नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। झीलें, तालाब मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान हैं। ये न केवल नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, बल्कि भारी वर्षा के दौरान बाढ़ को रोकती हैं और शुष्क मौसम के दौरान पानी के प्रवाह को समान बनाए रखने में मदद करती हैं। पर इनका सबसे बड़ा महत्व है इन पर बनी जल विद्युत परियोजनाएं, जो इन झीलों पर डैम्स विकसित करके किए जाते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं जो इन झीलों पर डैम्स विकसित करके की जाती हैं। ऐसी ही एक झील है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित टिहरी झील। ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनी है। विशेष जानकारी के लिए आइए सुनते हैं टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स एवं AR प्रोजेक्ट्स के अधिशासी निदेशक श्री LP जोशी से दिलीप झा की ये भेंट वार्ता। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं और ये 13 तारीख को चलेंगे। और अभी हम आप लोगों को टिहरी से जो रोइंग प्रतियोगिता हो रही थी उसकी जानकारी दे रहे थे। अब 2-3 दिन खेल नहीं होने वाले हैं, तो एक हमने देखा कि टिहरी जो है वो अपनी झील के कारण प्रसिद्ध है। और जैसा कि सब जानते हैं कि झील है और एक डैम भी है। डैम है तो विद्युत उत्पादन होता है, और जो बिजली ऊर्जा है वो अभी वर्तमान आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के सारे देश ही नहीं पूरे विश्व भर चिंतित हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। ऐसी स्थिति में इस हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है, टिहरी का जो डैम है, टिहरी की जो झील है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री LP जोशी। आप अधिशासी निदेशक हैं टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स एवं AR प्रोजेक्ट्स, जिसे हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, THDC शॉर्ट में जाना जाता है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, हमारे सुनने वालों को ये बताइए, और खास करके मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है कि टिहरी झील तो इतनी खूबसूरत है, दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ है, और हमने अभी तक रोइंग के जितनी खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया है, सबने एक बात जरूर कही कि अभी तक हम लोग जो हैं हलचल वाली जगहों पर फ्लो में करते रहे हैं, और ये पहली बार इस तरह से एक शांत झील में किए हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आकर के। तो हमें आप इस टिहरी झील के बारे में, इससे जुड़े हुए जो डैम है, इसका जो महत्व है, इसके बारे में बताइए। इस टिहरी बांध की जो खासियत है वो ये है कि अर्थ एंड रॉकफिल डैम है। अर्थ एंड रॉकफिल डैम का मतलब ये होता है कि इसमें हमने जो मिट्टी और पत्थर को कॉम्पैक्ट करके एक आर्टिफिशियल माउंटेन बना दिया, जिससे कि नदी का प्रवाह रुक गया और एक रिजर्वायर क्रिएट हो गया। जो टिहरी की झील है वो करीब करीब 45 स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है। यहाँ से चिन्यालीसौड़ एक जगह है उत्तरकाशी की तरफ, जहाँ से भगीरथी नदी गोमुख से निकलकर आती है। और इस झील का जो पानी है, क्योंकि ये रुका हुआ है टिहरी बांध की वजह से, इसलिए शांत है, पानी का स्वभाव शांत है, इसमें टर्बुलेंस नहीं है, क्योंकि 45 स्क्वायर किलोमीटर पार करके ये झील बनी हुई है। और इस डैम की ऊंचाई 260.5 मीटर है और ये एशिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा अर्थ एंड रॉकफिल डैम है। और इसके जो निर्माण में जो मटेरियल यूज हुआ है वो सारा लोकल मटेरियल है। इसके कई लेयर्स हैं, जिसमें सबसे अंदर जो क्ले कोर बोलते हैं, उसके बाद कोर्स सैंड है, फिर सैंड फिल्टर्स हैं, फिर जाके इसमें रिप रैप मटेरियल यूज हुआ है, जो कि स्थानीय जगह से ही प्राप्त किया गया है। और इसका ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके मुख्य रूप से जो इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक पावर जनरेशन है, दूसरा इसमें सिंचाई के लिए पानी है, तीसरा इसमें ड्रिंकिंग वाटर है। आपको बताने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इससे हम पूरे साल भर में जो नेशनल ग्रिड को 1000 मेगावाट का पीकिंग सपोर्ट हम टिहरी से देते हैं। और जो टिहरी कॉम्प्लेक्स का एक अन्य प्लांट है, इसको कोटेश्वर प्लांट बोलते हैं, वहां से 400 मेगावाट का पीकिंग सपोर्ट हम ग्रिड को देते हैं। और आपको जानकारी बहुत खुशी होगी कि इसका जो तीसरा चरण है, इसमें टिहरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि निर्माणाधीन है, जिसकी हमने 2 इकाइयां, 2 यूनिट्स को ग्रिड से कनेक्ट कर दिया है। और जल्दी ही ये चारों यूनिट्स देश को समर्पित हो जाएंगी। और ऊर्जा के क्षेत्र में इनका एक अपना अलग से महत्व होगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 2030 तक, जो अभी आप जैसे कह रहे थे कि ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जलवायु परिवर्तन है, जिसमें कि हमको जो फॉसिल फ्यूल जो पावर जनरेशन है, जिसमें कि हम कोयला और डीजल, पेट्रोल और जो इस फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं, जिससे कि वातावरण में बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसको हमको धीरे धीरे समाप्त करना है। और हमको रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल का मतलब यह है कि जो सस्टेनेबल हो, जो कि कभी खत्म ना हो, क्योंकि आपका कोयला का भंडार कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, आपका पेट्रोल डीजल कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। और जो जल है वो जल खत्म होने वाला नहीं है। जो आपकी सोलर एनर्जी है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, विंड एनर्जी है वो खत्म होने वाली नहीं है। तो ये जो जल, जो हाइड्रो एनर्जी हुआ, आपका सोलर एनर्जी है, आपका विंड एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। और ये आने वाले भविष्य के लिए भी ये बहुत अच्छा कदम है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं और जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसको धीरे धीरे कंट्री के अंदर फेज आउट करेंगे इसको। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि 2030 तक
हमको रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट एनर्जी हमको ग्रिड में लाना है रिन्यूएबल। इसमें आपका रोज सोलर है, इसमें विंड है और हाइड्रो एनर्जी है। तो इसमें हम करीब 2799 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट करते हैं इस टेहरी प्लांट से, और जो हमारा कोटेश्वर प्लांट है वहां से करीब 1200-1300 मिलियन यूनिट वहां से जनरेट करते हैं। और इसमें 4 मशीन्स लगी हुई हैं जो फ्रांसिस टर्बाइन्स हैं, जो कि रशिया से इंपोर्ट करी गई हैं, और इसमें काफी इक्विपमेंट इसके इंडियन भी हैं, लेकिन मेनली जो आपका जनरेटिंग इक्विपमेंट है वो रशियन है इसमें। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी टेहरी के डाउन स्ट्रीम में जहां पे आपका जो शहर आते हैं, उसके बाद देवप्रयाग, उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार, फिर आपका जो गंजेटिक प्लेन आता है इसमें, गंगा का मैदान जिसको बोलते हैं, उसमें जो भी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है वो हम अपने कोटेश्वर बांध से उसको रेगुलेट करते हैं। और दिल्ली में सरिता विहार जो आपका ड्रिंकिंग वाटर का जो सिस्टम है, उसको ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को भी हम ये जो अपर गंगा कैनाल है वहां से फीड करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टेहरी बांध जो बहुउद्देशीय परियोजना है, मानव जाति के लिए बहुत सारे उपयोग हैं। और सबसे बड़ा उपयोग मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका फ्लड कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल है। 2013 में जो आपदा आई थी, एक ही दिन में 26 मीटर का राइज हुआ था रिजर्वायर के लेवल में, और अगर ये रिजर्वायर नहीं होता, अगर ये डैम नहीं होता, तो 26 मीटर का जो पानी है वो सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश में जाता और वहां तबाही मच सकती थी। तो इससे इसका फ्लड कंट्रोल, फ्लड मॉडरेशन में बहुत बड़ा रोल है, और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में बहुत बड़ा रोल है, आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्रकार ये एक बहुत देसी परियोजना है, और हम 2006 में हमने पहली मशीन इसकी स्थापित करी थी। तब से लगातार हम ग्रिड को ऊर्जा दे रहे हैं, जो मैदानी क्षेत्र है उसको सिंचाई का पानी दे रहे हैं, जो दिल्ली में है उसको पीने का पानी दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि चूंकि ये डैम है, बिजली ऊर्जा उत्पादन की बात हो रही है, तो इसमें अभी उत्पादन की क्षमता जैसे कि आपने बताई, और चूंकि एक अभी इसकी लागत है, फिर इसका एक इनकम है, गवर्नमेंट का एक फोकस है सस्टेनेबल, वो जो हर इंस्टीट्यूट को, चाहे IIT हो या कोई भी हो, उसको फोकस कर रही है, इनकरेज कर रही है। तो इस सस्टेनेबिलिटी में क्या है? सस्टेनेबल तो आपने लाइफ की, ड्रिंक की और जो इन्वायरमेंट की बातें बताई। दूसरी बात है कि जो ऊर्जा उत्पादन है आपका, चूंकि ये राज्य में है, राज्य की अपनी आवश्यकताएं हैं और केंद्र को भी हर जगह देना है, तो क्या इस ऊर्जा उत्पादन का कोई हिस्सा या इनकम का जो है हिस्सा ऐसा कुछ फिक्स है? देखिए, ये THDC का जो निर्माण हुआ था वो 12 जुलाई 1988 में हुआ था। इसमें ये जो THDC एक भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें जब ये बनाया गया था THDC को, उसमें भारत सरकार की 74.6 जो इक्विटी थी, जो प्रतिशत था, और 24.4% जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का था। और आज की डेट में जो भारत सरकार की इक्विटी है, जो शेयर है, वो NTPC ने ले लिया है। तो आज की डेट में ये जो संयुक्त उपक्रम है वो भारत सरकार का तो उपक्रम है ही है, बल्कि इसमें भारत सरकार की जो अंशदान था वो NTPC द्वारा खरीद लिया गया है। इसमें ये जो टेहरी है, ये टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 प्रोजेक्ट हैं। एक इसमें टेहरी HEP, जिससे अभी हम लोग 1000 मेगावाट का जनरेशन कर रहे हैं। दूसरा हमारा कोटेश्वर HEP है, जिससे हम 400 मेगावाट का जनरेशन कर रहे हैं। और तीसरा एक परियोजना है जिसका टेहरी पंप प्लांट बोलते हैं, जिससे हम 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसकी मैंने अभी बताया कि हमारी एक यूनिट पूरी ग्रिड के साथ कनेक्ट हो गई है, दूसरी यूनिट की भी तैयारी चल रही है। इसमें क्या करेंगे हम कि जो जब दिन के टाइम पर जब बिजली ग्रिड के अंदर सस्ती होती है और ज्यादा होती है, जिसका कि हम यूज नहीं कर पाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उस एनर्जी से हम इस पानी को कोटेश्वर के रिजर्वायर से टेहरी के रिजर्वायर में पंप करेंगे, और सुबह और शाम जब बिजली की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है सिस्टम के अंदर, तो उसी पानी को जो हमने पंप किया था सुबह दिन में, उसी पानी को हम बिजली बनाएंगे। तो ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है। इसमें हम बेसिकली स्टोरेज कर रहे हैं, और ये वाटर बैटरी के तरीके से इसको काम करेगा। जैसे ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट तैयार होगा, तो ये 2400 मेगावाट का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पहली बार होगा कि जहां पे एक ही जगह पे, एक ही कॉम्प्लेक्स से हम 2400 मेगावाट बिजली जनरेट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे में आपने जैसे बताया कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम अब जो हमारा प्रॉफिट होता है THDC का, उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत, जो हमारे आसपास के गांव हैं, जो आसपास का क्षेत्र है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी जमीन जायदाद, जिन लोगों को यहाँ इस बात को बनाने में चली गई है, और जो हमारे आसपास का जो एरिया है उसके विकास में लगाते हैं। इसमें आपको ज्ञात होगा कि करीब करीब इसमें 5000 फैमिलीज इसमें प्रभावित हुई हैं। कुछ इसमें आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं, कुछ इसमें पूर्ण रूप से प्रभावित हुई हैं। वो जो पूर्ण रूप से प्रभावित हुई हैं उनके लिए हमने देहरादून और हरिद्वार का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे लोग बसाए गए हैं। इसमें पूरा टेहरी शहर, एक बहुत बड़ी संस्कृति थी, वो डूब गया है, और उस पूरी टेहरी जो ओल्ड टेहरी था उसके एवज में एक नई टेहरी का टाउन जो है वो बनाया गया है। और उसमें जो भी मॉन्यूमेंट्स थे टेहरी के अंदर, जैसे गुरुद्वारा था, मंदिर था, मस्जिद था, इंटर कॉलेज था, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वो सारी की सारी हमने न्यू टेहरी में उनको स्थापित किया है। और आज एक न्यू टेहरी बहुत बड़े एक अच्छे शहर के रूप में विकसित हुआ है, जो ये कह सकते हैं कि ये पूरे पहाड़ के अंदर एक प्लांट सिटी है, जिसमें पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया है। और अब आपको ये भी ज्ञात होगा कि देखिए, अभी आप जैसे स्वयं कह रहे थे कि टेहरी रिजर्वायर में बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं। हम लोग खुद THDC ने एक यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है हमारे कोटेश्वर परियोजना के अंदर, जिसमें हमारे एथलीट्स हैं, जो कुछ सर्विसेज से हैं, कुछ हमारे लोकल बच्चे हैं, जो इस कैनोइंग एंड
कयाकिंग में हम उन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने इंटरनेशनल कोचेज को वहां पे बुलाया हुआ है जो उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और कल मुझे पता चला कि हमारा जो स्पोर्ट्स एकेडमी का एक एथलीट, उसको सिल्वर मेडल मिला है कल एक प्रतियोगिता में, कैनोइंग में। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी है। मैं उस बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आजकल जो एक नेशनल स्पोर्ट्स जो उत्तराखंड होस्ट कर रहा है, उसकी कुछ इवेंट्स यहाँ पे होनी है। और मुझे अभी पता चला है कि 11 तारीख को उस दिन मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और स्पोर्ट्स 11, 12, 13 3 दिन एक प्रतियोगिता चलेगी जो कि इसी टिहरी झील में होगी। और हमने अभी दिसंबर में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता किया था कैनोइंग में, वो इसका प्री क्वालिफायर था। तो उस प्री क्वालिफायर में जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस नेशनल गेम्स में। तो ये बहुत बड़ा एक मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान है टिहरी परियोजना, जिससे कि हम एक सस्टेनेबिलिटी के रूप में हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में भी इसी पानी को हम लोग यूज कर रहे हैं। और पानी निरंतर आ रहा है, जा रहा है, और हम उसी को रिसाइकिल करके पंप स्टोरेज के तहत उसको स्टोरेज करके, और जो हमारी आवश्यकता जब पीकिंग में होती है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे हमने बताया, हम CSR के तहत भी और अन्य योजनाएं भी हम लोग चलाते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रभावित लोग हैं वो भी हमारे साथ और उनकी सुख समृद्धि में भी हमारा योगदान रहे। अब हम अंत में हम ये पूछना चाहेंगे अंतिम बात की, आजकल एक रोजगार के अवसरों की भी बात होती है, कैरियर की भी बात होती है, और उससे जुड़े हुए जो शिक्षाएं होती है, रोजगार परक शिक्षा की बातें होती है। तो इस डैम से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के क्या अवसर पैदा हुए हैं और आगे क्या इस तरह की योजनाएं हैं, और जो लोग इस लाइन में, इस हाइडल टेक्नोलॉजी में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश? देखिए, ये जो टिहरी परियोजना है, इससे बहुत अधिक मात्रा में रोजगार पैदा हुआ है। और उसमें मोस्टली जो है स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय युवाओं के लिए, इसमें बहुत सारी जैसे टैक्सियां चलती हैं वो स्थानीय लोगों की हैं, बसेज चलती हैं वो स्थानीय लोगों की हैं, इसमें बहुत सारे हमारी मैसेज चलती हैं, हमारे गेस्ट हाउसेज चलते हैं, उसमें सारे बच्चे जो कुक हैं या जो इसमें होटल मैनेजमेंट से जो काम किए हुए हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। हमारे जितने यहाँ पे आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज हैं, जो कि हमारे टाइपिस्ट हैं, कुछ हमारे टेक्नीशियंस हैं, कुछ हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं, वो सारे हमने आउटसोर्स एम्प्लॉइज भी लोकल लिए हुए हैं। जब हम लोग TSDC में रोजगार की बात करते हैं तो हमने जो इंजीनियर ट्रेनीज और जो JEE ट्रेनीज भी, इसमें भी काफी जो बच्चे हैं वो लोकल हैं। और इसके साथ साथ उनका भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी TSDC ने खोला है, इसको TSDC हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, और उसमें यहाँ के बच्चों के लिए भी एक रिजर्वेशन है। और वहाँ के बच्चे भी मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी जगह वो नौकरी पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हम लोग चला रहे हैं। TSDC एजुकेशन सोसाइटी के तहत हमारी एक NGO है, TSDC एजुकेशन सोसाइटी, उसके तहत हम यहाँ पे एक इंटर कॉलेज भागीरथीपुर में चला रहे हैं, एक इंटर कॉलेज हम ऋषिकेश में चला रहे हैं। और जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं, भानियावाला, डोईवाला, रायवाला, यहाँ भी हमारे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, जिसको कि हम एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर निकाल रहे हैं। और जहां तक रोजगार की बात है, इसमें क्लास 3, क्लास 4 में जो भी रोजगार अगर क्रिएट होता है तो हम वो लोकल लोगों को देते हैं। आपने समग्र रूप से बताया कि ये जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो हर क्षेत्र के लिए जो है स्थानीय लोगों के साथ साथ जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, खास करके जो दूर दराज के लोग भी हैं, वो भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे बिजली के द्वारा, चाहे पानी के द्वारा। श्री LP जोशी जी, आपने हमारे सुनने वालों के लिए इस झील के बारे में, झील से जुड़े डैम के बारे में और आसपास के क्षेत्रों में जो उत्पन्न हो रहे जो सुविधाएं हैं, रोजगार हैं, इन सब के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिहरी झील और टिहरी बांध के महत्व और लाभ आदि के बारे में अभी आप श्री LP जोशी, अधिशासी निदेशक टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स एवं AR प्रोजेक्ट्स से दिलीप झा द्वारा की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। और अब विज्ञान जगत की कुछ बातें। आज 11 फरवरी है और आज का दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। आज इसकी 10वीं वर्षगांठ है। इस दिन को मनाने का मकसद महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान में भाग लेने के लिए समान अवसर देना है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों के योगदान को भी पहचाना जाना है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रह्मांड में मौजूद एक बड़ी संरचना की खोज की है। इनकैन मेजरिंग सिस्टम के मुताबिक इस संरचना को क्विपू नाम दिया गया है। ये सुपर स्ट्रक्चर 200 क्वाड्रिलियन सोलर मास का है और इसकी लंबाई 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स से भी अधिक बताई गई है। ये सुपर स्ट्रक्चर ब्रह्मांड की अब तक की सबसे बड़ी संरचना है। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर प्रियंका कुमारी का और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।